ए कॉस थीटा है। क्या है आपका ए कॉस थीटा है। अगर इसका हम किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं क्या, कॉस के साथ तो थीटा है ना, तो यहां पे हम अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। अब देखिए जब x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो d बाई डी एक्स होता था, लेकिन जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो d बाई डी एक्स के जगह पे d थीटा होगा और साथ में आपका क्या है, यहां पे x है और इधर आपका a तो बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर वैल्यू है। अब यहां से d बाई डी थीटा किसका होगा, ये आपका होगा cos थीटा। इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका होगा dx बटे डी थीटा और इक्वल टू ये आपका होगा, देखिए cos का अवकलन क्या होता है, चूंकि थीटा के सापेक्ष यहां भी थीटा है यहां भी थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष जब हम थीटा का अवकलन करेंगे तो डी थीटा बटे डी थीटा का मान 1 होगा, ध्यान रखिएगा। तो cos का अवकलन किसके रूप में होता है, साइन के रूप में होता है, वो भी माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1। जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब यहां से y का जो मान दिया हुआ है y बराबर a कितना लिखा हुआ है, साइन थीटा। अगर इसे भी हम थीटा के सापेक्ष क्या कर दें, थीटा के सापेक्ष कर दें अवकलन, थीटा के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन, तो यहां से थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसका जब अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो d बाई डी थीटा हो जाएगा और साथ में y है और इधर भी आपका d बाई डी थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा a साइन थीटा। ये तो आपका dy बटे डी थीटा हो जाएगा, a जो है इससे बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का अवकलन कितना होगा आपका, cos थीटा होगा और थीटा का थीटा के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। dy बाई डी एक्स हमें कैसे पता पड़ेगा, देखिए ये जो मान है आपका dx बटे डी थीटा है और ये जो मान है ये आपका dy बटे डी थीटा है, तो ऊपर में हमें dy चाहिए, dy बाई dx चाहिए ना, हमें मान किसका चाहिए, dy बाई dx का हमें मान चाहिए। अब यहां से देखिए dy ऊपर है dx नीचे है, तो इसको वाले को ऊपर रखो, यानी कि यहां पे हम करते हैं समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड इसका समीकरण 2 को पहले लिखा है तो 2 को पहले लिखेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई ये कितना है dx बटे डी थीटा, तो ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू इधर का इधर के साथ डिवाइड होगा तो पहले a cos थीटा ऊपर में आएगा क्योंकि दूसरा समीकरण को पहले रखा है हमने, तो a cos थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा माइनस का a sin थीटा। a से आपका a चला जाएगा और चूंकि ये बटे के बटे में है तो ये चीजें पलट जाएंगी, तो यहां से ये आपका हो जाएगा dy बटे डी थीटा और ये चीज जब पलटेगी ऊपर जाकर के तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा डी थीटा बटे dx और इक्वल टू इधर देखिए माइनस का आपका हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा sin थीटा। यहां से अगर इसे और आगे की ओर देखा जाए तो डी थीटा से डी थीटा बर्बाद हो जाएगा, ऊपर में कितना बचा dy और नीचे में कितना बचा आपका dx बचा और ये cos बटे साइन कितना होता है, माइनस तो रहेगा ही, cos बटे साइन कितना होता है आपका cot थीटा होता है, तो dy बाई dx का जो मान आया ना वह कितना आ गया आपका cot थीटा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम x और y का मान अगर दिया रहेगा तो इस तरह से हम dy बटे डी थीटा निकाल करके लेके आएंगे, 2 समीकरण बना लेंगे और दोनों समीकरणों का हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, जो बचा कुचा कंसेप्ट रहेगा अभी आपके बहुत सारे सवाल हैं, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और यहां तक यदि सारे कंफ्यूजन इस सवाल के दूर हो गए होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा जरूर लिखिएगा और उसके साथ साथ अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन सा बच्चा रेगुलर वीडियो देखता है और उसका नाम मुझे अगले क्रम में देखते हैं अगले सवाल को। प्रश्न संख्या 2, हमने तरीका बताया कि सबसे पहले जो x बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है a और इसके साथ में है आपका sec थीटा, इसका आप यहां पे जो लिखा हो ना ये
फलन जिस पद में दिया हो, ये स्टेटमेंट जिस पद में दिया हो उसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, उसी के सापेक्ष करेंगे हम अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो आइए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा डी बटे डी थीटा और साथ में एक्स बराबर इधर भी हो जाएगा डी बटे डी थीटा और साथ में ए सेक थीटा। अगले क्रम में इसे आगे बढ़ाएं तो इधर का जो होगा वो होगा डी एक्स बटे डी थीटा और इक्वल टू ये ए बाहर आ जाएगा और सेक थीटा का अवकलन कितना होता है, सेक थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है सेक थीटा इनटू में आपका होता है tan थीटा। अगले क्रम में यदि इसको हम क्या मान ले, इसको मान ले समीकरण नंबर 1। अगले क्रम में यदि y का मान देखें तो y है आपका b, साथ में tan थीटा है। अगर इसका हम थीटा के सापेक्ष क्या कर दें, थीटा के सापेक्ष क्या कर दें, थीटा के सापेक्ष कर दें अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटे डी थीटा और इधर b बाहर आ जाएगा d बटे डी थीटा और साथ में आ जाएगा tan थीटा, साथ में क्या आ जाएगा आपका tan थीटा। dy बटे डी थीटा ये तो है ही और इधर b तो रहेगा ही आपका tan थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम समीकरण नंबर 2 बना ले, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 का भाग करना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 2 का भाग करेंगे समीकरण 1 से तो इधर आपका है dy डिवाइड बाई डी थीटा और नीचे है आपका dx डिवाइड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इधर देखिए ये आपका ऊपर में है b इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये कितना है a इंटू सेक थीटा और इंटू में tan थीटा। ध्यान से देखिएगा इस सेक थीटा से इसका स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 बटे कॉस थीटा और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा 1 बटे साइन थीटा बराबर और साथ में ये b बटे ए तो रहेगा ही, तो ये आ जाएगा b बटे ए और ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा आपका कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स का मान, dy बाई डी एक्स का मान हो जाएगा b बटे ए कोसेक थीटा, b बटे ए कोसेक थीटा हो जाएगा dy बाई डी एक्स का मान। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 जो है x बराबर 80 का स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले हमने आपको चीजें बताई किस अनुरूप है कि आप इसके साथ जिसके रूप में लिखा होगा उसी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। अब यहाँ पे थीटा तो है नहीं कि थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, है क्या यहाँ t, तो t के सापेक्ष आप क्या करोगे, t के सापेक्ष करोगे अवकलन, t के सापेक्ष आप क्या करोगे, अवकलन करोगे। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो जहां x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो d बाई डी एक्स होता था, थीटा के सापेक्ष करते थे तो d बटे डी थीटा होता था, तो ये d बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, d बटे कितना हो जाएगा dt और साथ में ये x है और ये आपका कितना है, ये है d बटे dt हो जाएगा और a t का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका है dx डिवाइड बाई dt और साथ में यहां देखिए ये तो बाहर आ जाएगा और t का t स्क्वायर के सापेक्ष, तो घात को पहले हल करेंगे तो 2 इंटू t के पावर में से एक कम होगा, 2 में से एक तो एक ही होगा और साथ में t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, तो इसका जो मान है dx बटे dt का वह कितना आ गया 2at के बराबर आ गया। अब यहां से यदि y का मान देखा जाए तो y का मान कितना है, y का मान है 2at है। अब इसे हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो d बटे dt होगा और साथ में इधर y है और ये आपका ध्यान से देखिएगा 2a जो है कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर निकल जाएगी, d बाई dt किसका अवकलन होगा t का। अब t का t के सापेक्ष अवकलन dt बटे dt कितना होगा 1 होगा, तो इसका सिंपल सा जो dy बटे dt का मान निकला ना वह कितना निकला 2a निकला। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, सॉरी इसको नहीं इसके ऊपर वाले को, इसको समीकरण नंबर 1 माना लो, इसको समीकरण नंबर 2 माना। हमें dy बाई dx चाहिए, dt से हमको मतलब नहीं है, तो यहां से हम क्या करेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण क्या कर देंगे 1, तो समीकरण 2 कितना है dy बटे dt
तो ये आपका है dy बटे dt। और समीकरण एक कितना है, dx बटे dt, तो dx बटे dt। ऊपर में हम समीकरण 2 को रखेंगे तो ऊपर में कितना है, यहाँ पे 2a है, और नीचे में कितना है, ये 2at है, तो ये हो जाएगा 2at। ये 2a से 2a कट जाएगा आपका, और यहाँ dt से dt कट जाएगा, ऊपर में बचेगा dy और नीचे में बचेगा dx बराबर ये बचेगा 1 बटे t। यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम बच्चों इस प्रश्नावली के सवालों को लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 को आइए अगले क्रम में। प्रश्न संख्या 4 आपका दिया हुआ है x बराबर a इंटू टी माइनस का साइन टी। अब हमने बताया कि ये जिस रूप में आपका दिया रहेगा स्टेटमेंट, उसी के अनुरूप, उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। टी के रूप में दिया हुआ है तो हम इस टी के सापेक्ष क्या करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो t के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो ये आपका d बटे dt और साथ में x होगा बराबर a तो बाहर निकल जाएगा, d बटे dt इसमें भी अवकलन होगा, इसमें भी अवकलन होगा, तो ये आपका हो जाएगा d बटे dt किसका, t का, माइनस d बटे dt किसका, साइन t का। यहां से देखिएगा ये आपका हो जाएगा dx बटे dt, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका a है, dt t का t के सापेक्ष अवकलन कितना 1, माइनस का sin t का अवकलन कितना हो जाएगा cos t, और t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। और अगले क्रम में आगे हल करें तो y का मान कितना दिया हुआ है, a इंटू 1 माइनस का cos t दिया हुआ है। अब यहां से अगर इसको भी हम t के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष जब इसका अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा d बटे dt साथ में y, और a बाहर, ये हो जाएगा d बटे dt किसका 1 का, माइनस d बटे dt किसका cos t का। यहां से देखिए ये आपका हो जाएगा dy बटे dt, dy बटे कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, ये तो बाहर है। एक का अवकलन कितना होता है, 1 हो या 1000 हो, इसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। cos t का अवकलन होता है माइनस का साइन, लेकिन माइनस का साइन और ये वाला माइनस मिलके कितना प्लस, प्लस का ये हो जाएगा साइन t, और t का t के सापेक्ष कितना 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब यहां से हमें dy बटे dx का मान चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 का भाग लगाना पड़ेगा। किससे लगाना पड़ेगा सर, तो समीकरण 1 से लगाना पड़ेगा। किससे लगाना पड़ेगा, समीकरण 1 से। समीकरण 2 आपका dy बटे dt है, तो ये है आपका dy बटे dt बराबर, सॉरी ये भाग लगाना है ना, तो डिवाइड बाय समीकरण 1 का LHS क्या है, dx बटे dt, तो dx बटे कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इधर देखिए इधर कितना है, a के आगे 0 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, तो ये बराबर है a और साथ में कितना है साइन t, साथ में कितना है साइन t है, और ये डिवाइड बाय ये कितना है a इंटू 1 माइनस का कितना है cos t है। a से a कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, यहां बचेगा dy बाई dx, और ये ऊपर में बचेगा sin t और नीचे में बचेगा 1 माइनस का cos t, 1 माइनस का cos t बचेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 को आप बना सकते हो, और चाहे तो इसको आप एक फार्मूले के अंतर्गत और भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि उत्तर इतना नहीं दिया है, उत्तर और आगे दिया हुआ है, तो इसको एक स्टेप और आगे हल करते हैं, कुछ फार्मूले इस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए sin t को मैं लिख सकता हूं 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, ऐसा लिख सकता हूं। और नीचे में इस 1 को हटाने के लिए cos t के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस, इसको मैं किस में बदल दूं ताकि ये माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का साइन t बाई 2 के रूप में, साइन स्क्वायर t बाई 2 होता है, चूंकि ये माइनस यहां बाहर माइनस है इसलिए ये प्लस में हो जाएगा। अब 1 से 1 कट जाएगा आपका, इसके स्क्वायर से साइन ये खत्म हो जाएगा आपका, 1 माइनस का 2 होता है ना, तो ये आपका 1 से 1 खत्म हो जाएगा। अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये नीचे में केवल 2 बचा, माइनस सॉरी ये प्लस का रहेगा, तो ये 2 बचा, ये 2 से ये भी 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां से बचेगा dy बटे dx बराबर, ऊपर में कितना बचेगा cos t बाई 2 और नीचे में कितना बचेगा sin t बाई 2। अब cos t बाई 2 डिवाइड बाई sin t बाई 2 का मान कितना होगा, यहां से जो dy बाई dx का मान होगा वह हो जाएगा आपका cot साथ में t बाई 2,
यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हैं। क्या पांचवा बनाइएगा। अगले क्रम में छठवां देखिए बता रहे हैं। प्रश्न संख्या छठवां जो है वो x बराबर आपका दिया हुआ है cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। ये किसके अनुरूप है? थीटा के अनुरूप है। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष हम करेंगे यहाँ पे अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष करते हैं अवकलन। थीटा के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो d बाई डी थीटा इंटू में x हो जाएगा। इधर आपका d बाई डी थीटा चूंकि माइनस में है तो दोनों में कंट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस d बाई डी थीटा और साथ में होगा cos 2 थीटा। ध्यान से समझिएगा, ये आपका होगा dx बटे डी थीटा। इधर देखिए cos थीटा का अवकलन कितना होता है? माइनस का sin थीटा, और थीटा का अवकलन कितना होता है? 1। इधर cos का अवकलन कितना होता है? आपका sin होता है, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। माइनस का sin होता है तो इस माइनस को प्लस बना देगा, और 2 थीटा का अवकलन कितना होता है? 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि आपका जो dx बटे डी थीटा की वैल्यू है वह कितना आ रही है? इसको पहले लिख लो, 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा, ये हो रही है। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। अगले क्रम में यदि y का मान देखा जाए तो y का मान है आपका sin थीटा और माइनस का sin 2 थीटा। अगर इसको हम थीटा के अनुरूप अवकलन करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो थीटा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर d बाई डी थीटा साथ में y और इधर d बाई डी थीटा साथ में sin थीटा, चूंकि माइनस में है तो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा d बाई डी थीटा sin 2 थीटा। अवकलन करते हैं, इधर तो आपका होगा कितना? dy बटे डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का अवकलन कितना होता है? cos थीटा प्लस का cos थीटा, थीटा का 1 हो जाएगा। इधर देखिए साइन थीटा का क्या होता है? cos थीटा, थीटा की जगह पे 2 थीटा है, 2 थीटा का अवकलन, थीटा का 1, 2 अवकलन से बाहर आ जाएगा यानी कि 2। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये आपका dy बटे डी थीटा इज इक्वल टू कितना है? cos थीटा तो ये है, cos थीटा तो साथ में है ही, माइनस का 2 सामने इसको ला देते हैं तो 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो हम क्या करते हैं? इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 और लिखते हैं यहां कि समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। अगर ऐसा करते हैं तो समीकरण 2 कितना है? dy बटे डी थीटा डिवाइड बाई इसका LHS कितना है? dx बटे डी थीटा, तो ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई डी थीटा बराबर ये इधर कितना है? cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाई आपका इसका LHS कितना है? ये है 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। यहां से देखिए डी थीटा से बस डी थीटा कटेगा, dy बाई dx का जो मान होगा वो हो जाएगा cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को आप बना सकते हैं। अगले क्रम में आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 8। 7वां सिंपल सा प्रश्न है, बनाइएगा खुद से। x बराबर आपका दिया हुआ है कितना? सबसे पहले है log t प्लस का sin t। इस प्रश्नावली में देखिए है कुछ नहीं खास तौर से, बस आपको अवकलन करने का अप्रोच पता होना चाहिए, अवकलन करने आना चाहिए कि किसी के भी सापेक्ष अवकलन करना हो हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए t के पद में दिया हुआ है तो ये t के सापेक्ष यहाँ पे हम क्या करेंगे? अवकलन। तो t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो ये आपका हो जाएगा d बाई डी टी साथ में x है बराबर ये प्लस में है कंट्रीब्यूट होगा तो d बाई डी एक्स नहीं d बाई डी टी और साथ में ये आपका हो जाएगा log t और प्लस का ये आपका हो जाएगा d बाई डी टी और साथ में हो जाएगा sin t। यहां से ये ऊपर में आपका होगा dx बटे dt इज इक्वल टू log t का अवकलन होता है 1 बटे t और t का अवकलन क्या होगा? t के सापेक्ष 1 होगा और प्लस का इधर देखिए sin t का अवकलन कितना होता है? cos t होता है और t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 प्लस t प्लस का cos t आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। y का जो मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है कितना? e के पावर t और प्लस का ये दिया हुआ है cos t। तो यहां से अगर इसको हम t के सापेक्ष
अगर करते हैं अवकलन तो t के सापेक्ष अवकलन इसका कितना हो जाएगा? t के सापेक्ष अवकलन इधर आपका होगा d बाई dt और साथ में y हो जाएगा, इधर आपका कितना होगा d बाई dt और साथ में e टू द पावर t हो जाएगा, और प्लस का इधर आपका होगा d बाई dt और ये हो जाएगा आपका cos t। यहां से अवकलन करते हैं तो ये आपका dy बटे dt इधर है बराबर, ये देखिए e के पावर t का अवकलन या e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो ये e के पावर t ही होगा, और t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। t का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस का cos t का अवकलन कितना होता है? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन t हो जाएगा, और साथ में t का अवकलन कितना होगा? 1 होगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो dy बाई dt का मान dy डिवाइड बाई dt का मान जो है वह कितना आया? e टू द पावर t माइनस का साइन t। अब इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। कितना बना लेते हैं? समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब अगर इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं? सॉरी, इसको 2 बना लेते हैं ना। समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये समीकरण 2 कितना है? dy बटे dt। लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 1 का कितना है? dx बटे dt, तो ये आपका हो जाएगा dx बटे dt इक्वल टू इसका मान कितना है? e टू द पावर t माइनस का साइन t, और डिवाइड बाई इधर देखिए इसका मान कितना है? 1 बाई t और प्लस का cos t है। यहां से dt से dt कट जाएगा, और इसके नीचे हम 1 बना लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा भद्दा ना लगे। तो ये आपका dy बटे कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। ये e के पावर t माइनस का साइन t हो जाएगा, और इधर देखिए क्या होगा? t और 1 में से हम t नीचे लिख लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, t का cos t में होगा तो t cos t हो जाएगा। अब ये t जो है बटे के बटे में है, पलटेगा ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा ना तो dy बटे dx का जो मान होगा t ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर t माइनस का साइन t, और साथ में नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस का t cos t। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 8 को बना सकते हैं। डरिएगा मत, प्रश्न संख्या 9 से हमें सारा मेथड पता है अवकलन करने का, तो हमें अवकलन ही तो करना है और कुछ करना नहीं है। x का मान है 3at डिवाइड बाई 1 प्लस t का क्यूब। अब यहां देखिए ये इक्वेशन जो है t के रूप में दिया हुआ है, तो यहां पे हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा dx बटे dt, और इधर आपका हो जाएगा d बटे dt, और साथ में 3at डिवाइड बाई 1 प्लस t का क्यूब। यहां से देखिए जब अवकलन होगा ना तो ये dx बटे dt होगा, और साथ में 3a जो है आपका ये अचर वैल्यू है, अवकलन से बाहर आ जाएगी। 3a कहां आ जाएगा? अवकलन से बाहर आ जाएगा। अंदर अवकलन होगा t बटे 1 प्लस t का क्यूब का, ये भागफल, 2 पदों का भागफल वाला सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले होता है हर कितना है? 1 प्लस टी का क्यूब, तो हर इंटू अंश का अवकलन यानी d बाई डी टी इंटू टी, माइनस अंश कितना है? t है, इंटू हर का अवकलन यानी d बाई डी टी और साथ में 1 प्लस टी का क्यूब, और डिवाइड बाई आपका होता है हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस टी के क्यूब का स्क्वायर। यहां से अगर इसे और आगे बढ़ाते हैं तो dx बटे dt का जो मान होगा वह कितना होगा? 3a। अंदर में देखिए कितना होगा? 1 प्लस ये t का क्यूब तो है, t का आपका अवकलन t के सापेक्ष कितना हो जाएगा? 1, तो उसको लिखेंगे नहीं, माइनस का। ये देखिए t है तो इसको t लिख देते हैं, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। t के क्यूब का अवकलन कितना होगा? t के क्यूब का अवकलन होगा कितना? 3 सामने आएगा, और साथ में इसके वर्ग में से इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा, तो 3t का स्क्वायर हो गया। यहां से फाइंड और डिवाइड बाय कितना है? 1 प्लस, इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये चीज कट जाएगी आगे जाके। अब यहां से dx बटे dt का मान अगर देखा जाए तो ये है आपका 3a, और साथ में यहां से कितना है? 1 प्लस t का क्यूब माइनस 3t का क्यूब, t में t का मल्टीप्लाई होगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा। ये एक इसमें से निकल जाएगा, और डिवाइड बाई ये कितना है? 1 प्लस t के क्यूब का स्क्वायर।
यहां से देखिए t का क्यूब ये भी है, t का क्यूब ये भी है, ये माइनस में है ये प्लस में है, यानी इसमें से एक घट जाएगा, तो फाइनली dx बटे dt का जो मान है वह कितना आएगा 3a, और साथ में ऊपर में बचेगा कितना 1 माइनस का 2t का स्क्वायर और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस t के क्यूब का होल स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगले क्रम में आइए चलते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कहां से बनेगा, y का जो मान दिया हुआ है वह है 3at का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t का क्यूब। किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा हमें, t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन आइए करते हैं। तो ये आपका dy बटे कितना हो जाएगा dt, 3a तो बाहर निकल जाएगा, ये होगा d बटे dt, ऊपर में t, नीचे में 1t का स्क्वायर, नीचे में कितना 1 प्लस t का क्यूब। करते हैं अवकलन, भागफल का विधि लगाते हैं इसमें, तो dy बटे dt इधर है, 3a इधर है, ऊपर में देखिए कितना होगा, हर कितना है 1 प्लस t का क्यूब इनटू अंश का अवकलन, तो d बटे dt किसका अवकलन, t के स्क्वायर का अवकलन। यहां से देखिए माइनस के साथ ये आपका हो जाएगा अंश यानी कि t का स्क्वायर इनटू d बाई डी टी किसका, d बाई डी टी किसका, हर का, यानी 1 प्लस टी के क्यूब का अवकलन, और डिवाइड बाई हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस टी के क्यूब का स्क्वायर। ध्यान से हमें करना है आगे की ओर, ये आपका क्या है dy बटे dt है, बराबर इधर आपका कितना है 3a है, और साथ में आपका यहां से देखिए ये t स्क्वायर का अवकलन जो होता है 2t हो जाएगा, स्क्वायर घात पहले आ जाएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा तो 2t हो जाएगा, 2t का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2t, प्लस का 2t का मल्टीप्लाई t के क्यूब में होगा तो 2t का क्यूब, और ये t है तो ये हो जाएगा t की घात 4, और साथ में इधर देखिए माइनस के साथ ये है आपका t का स्क्वायर, और t के क्यूब का एक का अवकलन 0, t के क्यूब का अवकलन कितना होगा 3t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए और डिवाइड बाई ये है 1 प्लस टी के क्यूब का होल स्क्वायर, तो यहां से dy बटे dt का जो मान निकल के आएगा 3a, साथ में इधर है आपका 2t और प्लस का ये देखिए t स्क्वायर और t स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t की घात 4 हो जाएगा, 3t की घात 4 और ये 2t की घात 4 है, तो 3t की घात 4 में से 2t की घात 4 निकलेगा तो बचेगा केवल t की घात 4, और डिवाइड बाई आपका होगा 1 प्लस टी के क्यूब का होल स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। dy बाई dx ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 डिवाइड बाई कितना करते हैं, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 कर लेते हैं इसको, आइए जल्दी से। तो यहां से समीकरण 2 देखिए कितना है, ये वाला है, तो ये इधर हो जाएगा dy बटे dt, और समीकरण 1 में ये कितना है dx बटे dt, तो इधर आपका हो जाएगा dx बटे dt इज इक्वल टू, इसका मान इधर से कितना है, ये है 3a और साथ में 2t प्लस का t की पावर 4 है, तो प्लस का t की पावर 4 हो जाएगा, और साथ में इधर है 1 प्लस t के क्यूब का स्क्वायर डिवाइड बाई, इसका मान कितना है, इधर है आपका 3a और साथ में कितना है 1 माइनस का 2t स्क्वायर, 1 माइनस का 2t का स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना है 1 प्लस t का क्यूब का स्क्वायर। देखिए बहुत सारी चीजें यहां से कट रही हैं, dt से आपका dt कट जाएगा, ये इससे आपका ये कट जाएगा, दूसरे से हमेशा चौथा कटता है, पहले से हमेशा तीसरा कटता है, 3a से आपका 3a कट जाएगा, बचेगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज बचेगी आपका, यहां से अगर देखा जाए तो dy बाई dx यहां पे आपका बचेगा, यहां पे देखिए ऊपर में ये बचा, चलिए कॉमन लेने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ये बचा 2t प्लस का t की पावर 4, और नीचे में कितना बचा, ये बचा 1 माइनस का 2t का स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम बच्चों प्रश्न संख्या 9 को बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत। प्रश्न संख्या 10वां जो है 9वें के ही जैसा है, लेकिन बता देता हूं आपको, नहीं कहोगे कि सर छोटा छोटा सवाल बता दिए और जब बड़ा सवाल आया तो हमको छोड़ करके चल दिए, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे सबसे पहले y बराबर दिया हुआ है at का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t का क्यूब। अब इसको हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। t
टी के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन y का क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये आपका a बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा d बाई डी टी, और साथ में ये होगा t का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी का क्यूब। भाग विधि वाला इसमें फार्मूला लगेगा dy बटे ये है आपका dt, a आपका बाहर है, t ये होता है हर कितना है 1 प्लस टी का क्यूब इंटू अंश का अवकलन, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, टी का स्क्वायर माइनस अंश यानी कि t का स्क्वायर इंटू हर का अवकलन यानी d बाई डी एक्स 1 प्लस टी के क्यूब का अवकलन। ये हो गया आपका, और डिवाइड बाई हर का स्क्वायर, हर आपका 1 प्लस टी की पावर 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। हल करते हैं यहां से, ये मान आएगा dy बटे dt का। यहां से इधर आपका a है, इधर आपका कितना है a है, और साथ में ये 1 प्लस कितना है t का क्यूब है। t के स्क्वायर का जो अवकलन होता है वह होता है 2t, माइनस का ये है आपका t का स्क्वायर, t के क्यूब का अवकलन होता है 3t स्क्वायर, 1 का अवकलन हो जाएगा 0, और डिवाइड बाई इधर से कितना होगा 1 प्लस t का क्यूब और इसका होल स्क्वायर। dy बटे dt का जो फाइनल मान हो जाएगा वह हो जाएगा a के साथ 2t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t प्लस का t के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3t की पावर कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाई कितना होगा 1 प्लस t का क्यूब और इसकी घात 2। अब यहां से फाइनल फुल एंड फाइनल dy बटे dt का मान जो निकलेगा वह है a, और ये है आपका 2t, और ये 2t में से 3t के पावर 4 में से 2t की पावर 4 निकलेगा तो केवल t की पावर 4 बचेगा, यानी 1t की पावर 4 बचेगा माइनस का भी, और ये है 1 प्लस t का क्यूब का होल स्क्वायर। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अगले क्रम में आइए चलते हैं। x का मान कितना दिया है, x का मान दे रहा है 2at डिवाइड बाई 1 प्लस टी का क्यूब। सेम चीज इसमें भी होगा, t के अनुरूप दिया है तो इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, क्या हो जाएगा अवकलन, इधर आपका हो जाएगा dx बटे dt, dx बटे कितना हो जाएगा dt, और इधर 2a तो बाहर निकल जाएगा, ये अवकलन d बाई dt किसका होगा, ये हो जाएगा t डिवाइड बाई 1 प्लस टी के क्यूब का। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, dx बटे ये है आपका dt, बहुत शार्ट में मैं कर रहा हूं डायरेक्ट यहां, तो t ये हर है, हर कितना है 1 प्लस टी का क्यूब, और अंश का अवकलन t का अवकलन कितना t के सापेक्ष 1 होगा, माइनस अंश कितना है t इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन कितना होगा 1 का अवकलन 0, इसका हो जाएगा 2t का स्क्वायर। तो 2t का स्क्वायर जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 1 प्लस टी के क्यूब का हर का स्क्वायर। यहां से अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं dt तो ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2t का स्क्वायर। अब ये मत पूछना कैसे आ गया सर, और ये हो जाएगा, कैसे नहीं पूछूंगा सर, आप बहुत गंदे हो, मना कर देते हो। देखिए 3t के स्क्वायर में से 1t का ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा क्यूब, तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर नहीं क्यूब बचेगा, ऐसे गलती मत करना सर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां बताओ समीकरण नंबर 1 से 2 में भाग लगाएंगे या 2 से 1 में भाग लगाएंगे, हमें dy ऊपर चाहिए, तो ऊपर समीकरण 1 है तो यहां हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 है dy बटे dt, समीकरण नंबर 2 कितना है dx बटे dt, इस इधर कितना है, इधर है 2a और 1 माइनस का 2t का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस का t का क्यूब का स्क्वायर, डिवाइड बाई इधर कितना है a इंटू, इधर है a इंटू 2t की पावर 4, t की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस t के क्यूब का स्क्वायर। इससे बताओ ये कटेगा, a से आपका a कटेगा, dt से आपका dt कटेगा, बच क्या क्या रहा है, बस उसी को हमें लिखना है। इधर बचा dy बटे dx, ऊपर में dy नीचे में dx बचा ना। इधर कितना बचा, ये तो सारे कट गए, ऊपर में कितना बचा 1 माइनस का 2t का क्यूब बचा।
इसमें से चाहो तो टी को बाहर भी निकाल सकते हो, ना चाहो तो मत निकालो। तो ये टी को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 बचा और माइनस का ये बचा टी का क्यूब। अच्छा सुंदर लगने लगा क्योंकि ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 10वां को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 11 है, इसमें x का मान दिया है, y का मान दिया हुआ है और आपको यहां पे dy by dx का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले x का मान है 2a का स्क्वायर, हम क्या करेंगे t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। t के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन। कैसे करते हैं सर, अब तक तो पता ही है, dx बटे dt, इधर 2a बाहर आएगा, ये हो जाएगा dx d by dt और साथ में t का स्क्वायर। तो इधर dx बटे dt है, इधर 2a है, t के स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा और यहां से फाइनली dx बटे dt का मान 2 दूना 4at हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। जल्दी से बनाते हैं समीकरण नंबर 2 जो कि y का मान है a t की पावर 4। t के सापेक्ष क्या करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो t के सापेक्ष हम यहाँ पे क्या कर देते हैं अवकलन। तो इसका अवकलन जब किया जाएगा तो ये dy बटे कितना होगा dt होगा, ये इधर a बाहर आ जाएगा, dy कितना होगा dt किसका t के पावर 4 का। तो इधर dy बटे dt का मान कितना हो जाएगा a इंटू 4 सामने आ जाएगा, इसकी पावर में से 1 निकल जाएगा। अब अगर यहां से मैं बात करता हूं किसकी dy बटे dt की, तो dy बटे dt कितना होगा 4 इंटू 1 इंटू t का क्यूब। अब अगर हमें dy बटे dt चाहिए तो इसको बनाना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 और जल्दी से हमें समीकरण नंबर 2 से भाग करना पड़ेगा किसका समीकरण 1 का। करते हैं बात। समीकरण 2 कितना है, इधर आपका है dy बटे dt, इधर कितना है dx बटे dt, इधर कितना है 4at का क्यूब, इधर कितना है a t की पावर 4at। देखिएगा इधर t से t गया और इधर बचा dy, इधर बचा dx। अब ऊपर में देखिए 4 से 4 गया, a से a गया, t से इसकी घात में से 2 बचा, तो ये बचा t की पावर 2, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 11 को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 12 है वह कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा धीरे धीरे बताना सर, जल्दी जल्दी हवाई स्पीड में चलते हो तो चीजें समझ में नहीं आती। आओ धीरे धीरे ही देखो। x इज इक्वल टू कितना दिया है a और साथ में दिया है cos थीटा प्लस का थीटा sin थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे थीटा के रूप में दिया है तो इसको हम थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे अ से अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन। अब ये आपका होगा इधर dx बटे डी थीटा, इधर a अवकलन से बाहर आएगा और cos थीटा के साथ d बाई डी थीटा हो जाएगा और प्लस का d बाई डी थीटा आपका हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा। यहां दो पदों के गुणनफल का सूत्र लगेगा, तो इधर आपका है dx बटे डी थीटा बराबर इधर है आपका a। cos थीटा का अवकलन कितना होता है माइनस का साइन थीटा होता है सर, और प्लस का इधर देखिए दो पदों का गुणनफल थीटा का 1 हो जाएगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। तो प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन यानी d बाई डी थीटा साइन थीटा प्लस द्वितीय पद कितना है आपका साइन थीटा है, तो ये है साइन थीटा इंटू d बाई डी थीटा प्रथम पद। यहां से dx बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस का ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा का अवकलन कितना होता है cos थीटा होता है, और प्लस का ये है साइन थीटा और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, थीटा प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। यहां से बचेगा dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना ही बचा, समीकरण नंबर बना देते हैं 1। अब अगले क्रम में जो y का मान दे रखा है, y बराबर है आपका a और साथ में है साइन थीटा और प्लस का है थीटा कॉस थीटा। अगर इसको देखा जाए तो ये भी थीटा के रूप में है, तो किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा हमें अ से अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष करते हैं अवकलन। इधर आपका हो जाएगा dy बटे डी थीटा, इधर a बाहर आएगा थीटा से अवकलन से और ये होगा d बाई डी थीटा किसका साइन थीटा का प्लस d बाई डी थीटा किसका होगा थीटा इंटू कॉस थीटा का।
दो पदों के गुणनफल का सूत्र यहां भी लगेगा, ये सिंपल सा अवकलन का फार्मूला लगेगा। तो यहां से अगर इसका मान देखा जाए तो ये dy बटे डी थीटा है, इसका मान कितना होगा, ए तो बाहर है ही, ए को बाहर रख लेते हैं। अंदर में देखिए साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1। इधर देखिए प्रथम पद कितना है, प्लस के साथ प्रथम पद कितना है थीटा, और इंटू कॉस थीटा, तो डी बाई डी थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस द्वितीय पद है आपका कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा साथ में थीटा। यहां से डी बाई बटी डी थीटा का मान निकाले तो ये ए है, यहां से देखिए कितना बचा आपका कॉस थीटा, और प्लस का ये देखिए थीटा इंटू ये कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। और साथ में एक सेकंड, सवाल को कुछ सवाल मिस है, देखिए यहां पे जो है ना ये माइनस में दे रखा है, ये माइनस में अगर देगा तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर माइनस लगाते हो आप तो इसको आपको अलग से ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, और ये आपका माइनस लगाते हो तो ये अलग से ब्रैकेट में होगा, और प्लस का ये हो जाएगा कितना कॉस थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष कितना होगा 1 होगा। अब इसके बाद इसको और आगे बढ़ाएं तो डी वाई बटे ये कितना हो जाएगा डी थीटा बराबर ये है ए, और साथ में ये है कॉस थीटा, और ये माइनस जब खुलेगा ना तो ये हो जाएगा, पहली चीज की ये माइनस में है तो ये प्लस में चीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा प्लस की, और ये प्लस में है माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका चला जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा इज इक्वल टू सिंपल सा ए और साथ में थीटा और साथ में साइन थीटा बचेगा। समीकरण नंबर dy बाई dx ज्ञात करने के लिए हमें dy को ऊपर रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 को ऊपर रखना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। अब अगर समीकरण 2 की बात करें तो ये है आपका dy बटे डी थीटा डिवाइड बाई ये है आपका dx बटे dx नहीं डी थीटा बराबर, इधर मान कितना है a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर मान कितना है a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा गायब, थीटा डी थीटा से डी थीटा गायब, बचा क्या है यहाँ डी वाई ऊपर में, नीचे में कितना बचा डी एक्स, और साइन बटे कॉस कितना होता है आपका टेन थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों बड़े प्यार से ये प्रश्नावली समाप्त होती है, और बड़े प्यारे प्यारे सवाल थे जिसे बड़े खेल खेल में आप लगा सकते हो, और हमने सभी सवालों को एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो के लाभ और भी बच्चे उठा सकें जो पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का सेशन के अंतर्गत डाउट रहता है तो उसका फोटो खींचिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी तरह की नोटिफिकेशन या अपनी परीक्षाओं से तैयारी से संबंधित कंटेंट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।